गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स के कंटिन्यूटी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। प्रूव दैट cos x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कहता है कि cos x जो है सो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हमने मान लिया कि लेट f(x) बराबर cos x। अब देखिए यहाँ पर कि cos x है, इसके अलावा कोई पॉइंट दिया हुआ नहीं, तो हमने अपने से एक पॉइंट दिया c। लेट c बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। c कोई भी नंबर हमने ले लिया। नाउ जब c ले लिया तो fc अगर लेते हैं तो क्या होगा, cos c। x के जगह पे हमने c लिया तो cos c हो गया। नाउ इसका LHL RHL पॉइंट देखते हैं। LHL में मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा, c माइनस 0 या c माइनस h, कुछ भी ले लीजिए आप। c माइनस 0 लिया हमने तो fx बराबर भी क्या होगा, चूंकि फंक्शन यही है, इस पर कोई चेंज होना नहीं है, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू c माइनस 0 cos x। अब cos में x के जगह पे c माइनस 0 बैठाते हैं तो c माइनस 0 c ही होगा, यानी cos c, यानी LHL आया मेरा cos c। इस तरह से RHL में देखिए लिमिट x टेंड्स टू c प्लस 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस 0 cos x। अब cos x में cos c प्लस 0 होगा तो cos c ही होगा। आप क्या देख रहे हैं कि fc बराबर भी cos c आया, LHL भी cos c आया, RHL भी cos c आया, यानी तीनों कंडीशन में LHL RHL और वैल्यू ऑफ द लिमिट क्या है, c में सेम वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब जो फंक्शन fx है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, अर्थात fx बराबर cos x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन c, यानी एट इन इट्स डोमेन। इस पॉइंट में, इसके डोमेन में जितना भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट पर cos x क्या होगा, कंटिन्यूअस हो। इसी तरह से आप sin x का भी प्रूव कर सकते हैं। cos के जगह पे सिर्फ sin लिखिए और बाकी एज इट इज हो जाएगा, तो sin x भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन कि सो दैट cot x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन। cot x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। चेक करते हैं हम लोग प्रूफ। लेट fx बराबर क्या है, cot x, यहाँ पर x नॉट इक्वल टू n पाई, अभी मान लेते हैं। तो fx बराबर क्या है, cos x बटा sin x होता है। अभी आपने क्या देखा कि cos x कंटिन्यूअस फंक्शन है, sin x कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो यहाँ पर सिंस sin x एंड cos x आर कंटिन्यूअस फंक्शन, जब sin x और cos x कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका जो कोसेंट होगा वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन। देयरफॉर cot x will be also continuous function at all points in its domain। इसके सारे पॉइंट के लिए वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अदरवाइज आप fx बराबर cot x को भी इस तरह प्रूफ कर सकते हैं, ये cot x को भी इस तरह प्रूफ कर सकते हैं। नहीं तो आप सिमिलरली लिख दीजिए ऐसा ही कि cos x और sin x कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, सो इसका कोसेंट भी कंटिन्यूअस होगा, इसलिए cot x विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। क्वेश्चन देखिए कि प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो वी नो दैट द रैशनल फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है, अंश बटे हर में होता है। तो px बाय qx, जहां पर qx क्या होगा, जीरो नहीं होगा। यदि qx जीरो होता है तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए px बाय qx जहां qx नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम लोग जानते हैं कि जो रैशनल फंक्शन हो उसमें px और qx क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। और जब px और qx पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो fx बराबर क्या होगा, यहाँ पर px बाय qx, जहां पर qx नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम पहले से जानते हैं, वी नो दैट, कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब px और qx पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका कोसेंट भी पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो देखिए कि px भी पॉलिनोमियल फंक्शन, qx भी पॉलिनोमियल फंक्शन, और हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब fx जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। देयरफॉर fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल पॉइंट्स। कब, जब px एंड qx आर पॉलिनोमियल इन x। आगे देखिए, प्रूव दैट sin x माइनस cos x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन।
अब हम लोग पहले से ही जानते हैं कि sin x कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, cos x भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो हमने लिख दिया कि सिंस sin x and cos x आर कंटिन्यूअस फंक्शन एंड देयरफॉर डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। जब डिफरेंस इसका जो है, हम लोग जानते हैं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो डिफरेंस है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इस आधार पर sin x माइनस cos x यानी डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, अर्थात ये जो गिवन फंक्शन है आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब आगे हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी दो फंक्शन का कंपोजिशन, यानी दो फंक्शन को कैसे हम लोग मिलाते हैं। जरा सा थ्योरम समझने की कोशिश करेंगे। इफ f एंड g आर रियल फंक्शन, अगर f और g रियल फंक्शन हो तो f और g के बीच एक ऑपरेशन होगा, f ऑपरेशन g, वो डिफाइंड होगा। कब होगा? जब g इज कंटिन्यूअस एट x बराबर है, यानी g अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मान लीजिए वो पॉइंट A है, तो f कंटिन्यूअस होना चाहिए GA में। ध्यान रहे, g अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, मान लीजिए पॉइंट A में, तो GA डिफाइंड है। अब f अगर GA में डिफाइंड है, इसका मतलब हुआ कि f ऑपरेशन g इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ध्यान रहे, फिर से पढ़ते हैं। इफ f एंड g आर रियल फंक्शंस such that f operation g is defined and g is continuous at x बराबर है and f is continuous at ga, then f operation g is continuous at x बराबर है। मतलब ध्यान दीजिए यहाँ कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a, अगर f और g के बीच एक ऑपरेशन होना है तो f gx का ऑपरेशन होगा। अब x a पॉइंट है यानी f ga, अब यहाँ देखिएगा ga जो है f उसको एक्सेप्ट कर रहा है, यानी f GA जो है f के लिए x की तरह काम कर रहा है, तब ये fx हो जाएगा। अर्थात जो g का रेंज है वो f का डोमेन में आ जाएगा। g का जो रेंज है वो f के डोमेन में आ जाएगा, तो क्या होगा? ये कंपोजिशन हो जाएगा। जरा सा एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx बराबर cos x स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक ही फंक्शन दिख रहा है कि fx बराबर cos x स्क्वायर, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप पाएंगे कि cos x एक फंक्शन और x स्क्वायर एक अलग फंक्शन, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने sin x, cos x, tan x यही पढ़ा है, तो cos x पढ़ा है, cos x स्क्वायर नहीं पढ़ा है। इसका मतलब हुआ कि cos x एक फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर है यानी एक अलग फंक्शन है, अर्थात एक कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है, दो फंक्शन का मिलन है, ऑपरेशन हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं hx बराबर x स्क्वायर, एक फंक्शन हमने मान लिया hx बराबर x स्क्वायर, और gx बराबर एक फंक्शन और gx है जो cos x है, यानी x स्क्वायर और cos x, ये दोनों को मिला करके cos x स्क्वायर बनाया गया। तब हम लोग ये जो मिला है यहाँ पर h और g दो फंक्शन है, तो ये दोनों का ऑपरेशन g और h मान लेते हैं। g और h को हम लोग मिला रहे हैं, g और h को मिला रहे, कंपोजिशन कर रहे हैं, तो g ऑपरेशन h। अब देखिए g और h है, यहाँ पर किस फंक्शन में ये कंपोजिशन हो रहा है? x के रूप में, तो g और hx लिख दिया हमने। अब देखिए इस ऑपरेशन को हटाते हैं, ऑपरेशन हटाने से क्या हो रहा है? g यहाँ पर hx आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा g hx आ रहा है, hx क्या है? x स्क्वायर, तो g x स्क्वायर है, hx क्या हो गया? x स्क्वायर, तो gx स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए g फंक्शन आ गया, g फंक्शन क्या है? gx है cos x, gx है cos x, यहाँ पर gx स्क्वायर है तो cos x स्क्वायर, g x के जगह पे cos x, gx में g के जगह पे cos है, x के जगह पे x है, यहाँ पर g के जगह पे cos और x के जगह पे है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर होगा, यानी g ऑपरेशन h बराबर क्या हो गया? cos x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए cos x स्क्वायर, लेकिन cos x स्क्वायर क्या है? fx, तो cos x स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे? fx। अब ध्यान दीजिए हम लोग लेके चले थे GOH ऑपरेशन x लेके चले थे, और ये क्या है? fx, यानी x हटा देते हैं, f बराबर क्या है? GOH।
f बराबर क्या है, जीओ एच। फिर से एक बार देख लीजिए, एच एक्स बराबर क्या हमने माना, एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर क्या हो गया, कॉस एक्स। आप बोलेंगे कॉस एक्स नहीं है क्योंकि कॉस एक्स एक फंक्शन है यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर, ये दोनों को मिला करके बनाया गया है, इसीलिए हमने एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर कॉस एक्स लिया। अब दोनों का ऑपरेशन किए जी और एच एक्स में, तो ऑपरेशन हटाते हैं तो जी एच एक्स हो जाएगा, एच एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, जी एक्स में क्या है, कॉस एक्स, तो जी एक्स में क्या है, कॉस, और एक्स स्क्वायर यहाँ बोल रहा है, तो एक्स पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो एफ एक्स हो गया। अब जी ऑपरेशन एच एक्स बराबर एफ एक्स, यानी एक्स एक्स अगर हटाते हैं, एफ बराबर क्या आ जाएगा, जी ओ एच। अब सिंस एक्स स्क्वायर एंड कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन। एक्स स्क्वायर क्यों, एक्स स्क्वायर क्या, अलजेब्रिक फंक्शन, हम जानते हैं अलजेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो एक्स स्क्वायर क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, एंड कॉस एक्स भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इन दोनों के बीच जब एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस फंक्शन है, cos x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, therefore f which is composition of two continuous function, ये f क्या हो गया, g और h दो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया, दो फंक्शन का कंपोजिशन। तो which is composition of two continuous function and h and g is a continuous function, therefore f बराबर g और h is also a continuous function। तो ध्यान दीजिएगा कि दो फंक्शन जब मिलाते हैं और दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, दोनों के बीच कंपोजिशन होगा, वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन। आप एफ एक्स बराबर यहाँ कॉस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, सो दैट मोड sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पर देखिए, अभी तक आपने पढ़ा है मॉडुलस x, मोड एक फंक्शन होता है या फिर sin x फंक्शन होता है। यहाँ पर मोड sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब यहाँ पर कंपोजिशन हुआ है किसका, मॉडुलस और sin x का। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोग मानते हैं, लेट एक फंक्शन मान लीजिए hx ले लिया हमने sin x, hx ले लिया sin x और gx ले लिया मॉडुलस ऑफ x, दो फंक्शन हो गया, hx ले लिया sin x और gx ले लिया मॉडुलस, मॉडुलस के अंदर x हमने एक फंक्शन माना। अब हम देख रहे हैं कि sin x और मॉडुलस x दो फंक्शन हो गए हमारे पास। अब हल्का ध्यान देंगे कि sin x का रेंज क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में sin x का रेंज -1 से +1 के बीच होता है। और यहाँ पर मॉडुलस x में यहाँ पर x का कुछ भी वैल्यू देंगे तो माइनस नंबर से लेकर प्लस नंबर दोनों का एक ही नंबर आएगा, यानी इसका डोमेन क्या होगा, x का कोई भी मान हो सकता है, -∞ से +∞ के बीच कोई भी मान x का हो सकता है। तब देखिएगा कि इसका रेंज क्या है, -1 से +1, और इसका डोमेन क्या है, -∞ से +∞। मतलब रेंज जो है इसका साइन f का, वो g का सबसेट, रेंज ऑफ f इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। इसका मतलब अगर ऐसा कंडीशन है तो जिसका डोमेन रहेगा उसके साथ रेंज वाले का ऑपरेशन होगा, यानी GOF इसका ऑपरेशन होगा, यानी GOF डिफाइंड होगा। तो GOFX बराबर क्या हो गया, GFX। ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन में नहीं पढ़ना चाहते तो नॉर्मल खाली देखिए कि ऐसे इस पर ध्यान रखना होगा कि जो रेंज है वो डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो GOFX बराबर GFX, ध्यान दीजिए, GOFX। अब जरा से देखिए, GOFX लेंगे, ऑपरेशन हटाते हैं, तो ऑपरेशन हटाएंगे तो fx को सेटिस्फाई करेगा, तो GFX होगी। अब यहां पर आपने माना क्या है, fx, तो GFX, fx क्या है, sin x है, hx मानेंगे, fx sin x है, fx यहां sin x है, तो GFX है, G sin x हो गया। अब G sin x, ध्यान दीजिएगा, G x में क्या है, मॉड x, यानी G sin x है, तो G में क्या है, मॉड है, और x की जगह पे x, तो G में क्या है, मॉड है, sin x की जगह पे sin x, यानी GOFX बराबर क्या हो गया, sin x, मॉड sin x। तो मॉड sin x क्या है, अब यहाँ पर hx लिख दीजिए, hx बराबर
यहाँ एच एक्स बराबर लिख दिया मॉड से। यहाँ को तीन फंक्शन हो गया, एफ एक्स बराबर एस साइन एक्स, एच एक्स बराबर मोड साइन एक्स और जी एक्स बराबर मॉड एक्स। ये तीन फंक्शन है। तो यहाँ पर एच एक्स क्या है, कंपोजिशन है। तो एफ एक्स है साइन एक्स, जी एक्स है मॉड एक्स। यहाँ पर हमने लिया है जी और एफ एक्स। तो जी को हटाते हैं, ऑपरेशन हटाते हैं, एफ एक्स हो गया। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, तो जी साइन एक्स हो गया। अब जी एक्स का वैल्यू क्या है, मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स साइन एक्स है, तो साइन एक्स मॉड साइन एक्स। अब मॉड साइन एक्स क्या है, मॉड साइन एक्स है एच एक्स, तो मॉड साइन एक्स है एच एक्स। अब जी ओ एफ एक्स बराबर एच एक्स, यानी एक्स एक्स अगर हटाते हैं तो जी ओ एफ किसका है, एच का, यानी एच बराबर जी ओ एफ, यानी एच जो है कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स बराबर साइन एक्स एंड जी एक्स बराबर मॉड एक्स, दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स बराबर साइन एक्स एंड जी एक्स बराबर मॉड एक्स, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है और देयरफॉर देयर कंपोजिशन, इन दोनों का कंपोजिशन जी ओ एफ हुआ, वो आल्सो क्या हुआ, कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। यानी एफ और जी दोनों अगर कंटिन्यूअस है, दोनों के बीच जो कंपोजिशन होगा जी ओ एफ, वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। क्वेश्चन देखिए, कि सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, गिवन यहाँ पर देखिए बाहर में मॉड है और अंदर में 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। एफ एक्स बराबर क्या हो गया, मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। तो यहाँ पर दो फंक्शन, एक बाहर का मॉड, तो मान लेते हैं लेट एच एक्स बराबर है मॉड एक्स, एंड एक अंदर का फंक्शन, अंदर का कौन फंक्शन है, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, तो जी एक्स मान लीजिए इसको 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, दो फंक्शन हो गए। अब एच और जी दोनों के बीच हम क्या कराएंगे, कंपोजिशन कराएंगे। तो एच ऑपरेशन जी एक्स, एच ऑपरेशन जी एक्स, एच ऑपरेशन हटाते हैं एच जी एक्स, अब जी एक्स को एच एक्सेप्ट कर लेगा, यानी जी एक्स का जो रेंज है वो एच के डोमेन में आ जाएगा, यानी एच यहाँ जी एक्स है, जी एक्स कितना है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, एच इसको सेटिस्फाई कर लिया। अब एच एक्स वाला देखिए फंक्शन, एच एक्स में क्या है, मॉड एक्स, यानी एच के जगह पर मॉड है, एक्स के जगह पर एक्स है, एच के जगह पर मॉड है और एक्स के जगह पर कितना है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, यानी मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। अब देखिए यही तो है फंक्शन, यही तो है एफ एक्स, यही है एफ एक्स। जब यही एफ एक्स है, ध्यान दीजिएगा, एच ओ जी एक्स क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, यानी एच ओ जी एक्स एफ एक्स आ गया, यानी एफ बराबर क्या हो गया, जी ओ एच। यहां पर हो गया एफ बराबर जी ओ एच, ध्यान दीजिए एफ बराबर जी ओ एच आ गया, यानी एफ है सो जी और एच का कंपोजिशन है। सिंस, अब जरा समझने की कोशिश करें कि सिंस यहां पर अंदर का फंक्शन जी में देखिएगा 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स है, पहले ये तो देख लें कि जी एक्स भी कंटिन्यूअस है कि नहीं। यहां देखिए मॉड एक्स है और 1 माइनस एक्स है, तो सिंस मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, हम जानते हैं कि मॉडुलस एक्स क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और 1 माइनस एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, अर्थात ये मॉड एक्स और 1 माइनस एक्स दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, अर्थात 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन, अर्थात 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हमने जो यहाँ लिया कि जी एक्स का ऑपरेशन कराया है, तो ये भी वेरीफाई हम लोग कर लिए कि जी एक्स भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन ही आया है। 10 एच क्या है, एच एक्स है मॉड एक्स, और जी एक्स क्या है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। अब देख लिए हम लोग कि एच एक्स जो है वो मॉड एक्स है, यानी एच भी कंटिन्यूअस फंक्शन, जी एक्स 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, इसको भी चेक कर लिए हम लोग कि 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी जी और एच दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। 10 एच एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शन, तो एफ एक्स क्या हो गया, चूंकि जी और एच दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन, दोनों का ऑपरेशन जी ओ एच है, वो एफ आया, तो क्या है
कि दस h एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शन, इसलिए fx भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। कैसे? क्योंकि ये fx जो है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन किसका? g और h का। तो सी इसलिए कि fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एज इट कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हम लोग जानते हैं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, यहाँ g और h दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, यानी ये बराबर g और h। तो इस तरह का सवाल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से बनाने की कोशिश करेंगे, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इसको बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आपने पिछले काफ़ी वीडियोज आपने देखा है, आपने पिछले 5 वीडियोज में कंटिन्यूटी के लगभग सारे सवाल हल किए गए हैं, और ये वीडियो में आप कंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन देख रहे हैं। तो इसको भी बार बार आप बनाएं और समझने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन देखिए कि एग्जामिन इफ sin mod x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। sin mod x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। आप यहाँ देखिए कि क्वेश्चन सही समझ में आ रहा है कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो sin x cos x tan x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है। यहाँ पर sin mod x है, पहले ही लग रहा है यहाँ पर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक मॉडुलस, ये दो फंक्शन का एक कंपोजिशन किया हुआ है। हम लोग मानते हैं लेट fx बराबर sin mod x, और एक फंक्शन मान लिया gx sin x एंड hx क्या हो गया mod x। हम जान रहे हैं यहाँ कि sin x और मॉडुलस x ये दोनों का कंपोजिशन किया हुआ है। तो gx बराबर sin x एंड hx बराबर mod x। अब दोनों के बीच एक ऑपरेशन करेंगे GOHX। अब देखिए ऑपरेशन हटाएंगे GHX हो जाएगा, hx का वैल्यू कितना है सर mod x, तो g mod x हो गया g mod x। अब gx है sin x, तो g के जगह पे sin और x के जगह पे x, यहाँ पर देखिए g के जगह sin, x के जगह पे mod x है, तो sin mod x। तो sin mod x क्या है सर fx, sin mod x कितना है fx। अब ध्यान दीजिए GOHX बराबर fx, यानी x x हटाते हैं तो f बराबर क्या हो गया GOH। f बराबर g और h का कंपोजिशन है। अब जरा चेक करते हैं हम लोग भाई कि g और h जो कंपोजिशन हमने माना, तो पहले g और h कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब देखिए g क्या है sin x, g क्या है gx sin x। हम पहले जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो g sin x ये क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। hx मॉड है तो मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, यहाँ लिख दिए g एंड h आर कंटिन्यूअस फंक्शन। g और h कंटिन्यूअस फंक्शन है, सो देयर कंपोजिशन इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो g और h के बीच का जो कंपोजिशन होगा GOH वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो GOH क्या है यहाँ, GOH है sin mod x, यानी f बराबर जो sin mod x है वो क्या आया कंटिन्यूअस फंक्शन, वो क्या आया कंटिन्यूअस फंक्शन आया। देखिए क्वेश्चन है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx बराबर x माइनस mod x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हियर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। क्या करेंगे, ये अलग क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जरा ध्यान देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर है gx बराबर क्या है x माइनस ब्रैकेट में बंद x इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब जो gx है क्वेश्चन gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। जरा सा समझते हैं हम लोग कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। यहाँ पर देखिए है ग्रेटेस्ट ब्रैकेट x क्या है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये ब्रैकेट x का वैल्यू क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बड़ा इंटीजर है, कब लेस देन और इक्वल टू x। ये लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू x भी। समझने की कोशिश करें, हमने कोई एक माना नंबर c भी एनी इंटीजर, c हमने माना कि कोई भी इंटीजर है, तो c कोई इंटीजर है, तो c कोई इंटीजर है। अब जरा समझेंगे c माइनस h हमने मान लीजिए एक नंबर घटाया h, इसका क्या मतलब है जरा समझेंगे। ये क्या कहता है जो c नंबर है
यहाँ पर x जो नंबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, कब कहलाता है? लेस देन और इक्वल टू, या तो ये नंबर इसका x का मतलब हुआ या तो ये उसी के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा कभी नहीं होगा। अगर c एक नंबर है यानी c के बराबर हो सकता है या c से छोटा हो सकता है, लेकिन c से बड़ा नहीं हो सकता है। अर्थात 3 कंडीशन आया, c माइनस h, c प्लस h और c। ब्रैकेट x का मतलब यही 3 कंडीशन होगा, c माइनस h, c प्लस h या c। अब तीनों का वैल्यू से चेक करते हैं। c माइनस h अब क्या बोलता है? लेस देन हो सकता है, तो c माइनस h का मतलब c का कोई एक नंबर घटाएं, क्योंकि c में अगर 0 घटाते हैं तो c ही होगा, इसलिए कोई एक उससे बड़ा नंबर a1 घटाते हैं, यानी c माइनस h का मतलब c माइनस 1 हुआ। ठीक है, आगे c प्लस h। अब पहले बोल रहे c से ग्रेटर नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, या तो वो लेस होगा या तो उसके इक्वल होगा, ग्रेटर नहीं होगा। तो c प्लस h भी क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, यानी इससे ग्रेटर c से बढ़ ही नहीं सकता है। ब्रैकेट के अंदर जो x बंद है वो बढ़ ही नहीं सकता, यानी x है तो x ही होगा, यानी c प्लस h है तो c हो जाएगा। अब यहां देखिए, c अगर है तो वो उसके इक्वल हो सकता है, तो c के बराबर है, यानी हमने क्या देखा कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट c माइनस h है तो c माइनस 1 हो जाएगा, c प्लस h है तो c ही होगा और c है तो c ही होगा। जरा क्लियर करेंगे तो gc बराबर क्या होगा? फंक्शन क्या है? gx बराबर x माइनस मॉड x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो gc बराबर क्या हो जाएगा? c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, x की जगह पे c हो जाएगा, तो c माइनस मॉड c। मॉड इसका वैल्यू क्या है? c का c ही है, तो c माइनस c बराबर 0, यानी मेरा gc कितना आया? 0 आया। अगला कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। लेट x टेंड्स टू c माइनस h, अगर x c हो जाएगा तो h कितना होगा? 0। तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h, gx बराबर लिमिट x टेंड्स टू c माइनस h, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जरा क्लियर करेंगे। लिमिट ऑफ x की जगह पे c माइनस h बैठाइए, तो h टेंड्स टू कितना लेना पड़ेगा? 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या बैठेगा? c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के जगह पर बैठेगा c माइनस h। क्लियर करिएगा जरा। c माइनस x के जगह पे कितना बैठा सकते हैं हम? 0 बैठा सकते हैं, माइनस c माइनस h का वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। c माइनस h का वैल्यू हमने क्या निकाला है? c माइनस 1, तो c माइनस 1 अब c माइनस 1 अब c माइनस 0, यानी c ये माइनस c हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1, तो c माइनस c प्लस 1, c कैंसिल, कितना वैल्यू आया? 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया 1। अब इसका RHS लिखते हैं। राइट हैंड लिमिट, लेट x टेंड्स टू c प्लस h, लेट x टेंड्स टू c प्लस h, तो c प्लस h इफ x टेंड्स टू c देन h टेंड्स टू 0। तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h gx में हम लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h, gx का वैल्यू क्या है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 लेंगे, x के जगह पे क्या बैठेगा? c प्लस h माइनस c प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखिए h का वैल्यू 0 बैठाइए, c प्लस 0, और c प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना है? c प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू c ही आया, तो c ही बैठाएंगे, तो c माइनस c और प्लस c 0 और 0 मतलब c कैंसिल हो गया 0, तो 0 ही आया, तो टोटल रिजल्ट कितना आया? 0, यानी RHL आया 0, LHL आया 1 और gc कितना आया था? 0, यानी LHL और RHL बराबर नहीं है, बराबर FC। LHL और RHL बराबर नहीं आया, हेंस क्या हुआ? f इज नॉट कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, f जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर से संबंधित क्वेश्चन। तो आप लोग हमारे सारे वीडियोस को देखिए और अपना कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। प्रत्येक वीडियोस को बारी बारी से देखें, अगर नहीं समझ में आता हो तो उसको बार बार रिवाइंड करें, बार बार देखें। और आप किसी भी बुक से NCERT, KC सिन्हा, RD शर्मा, RS अग्रवाल या आपके पास जो भी बुक हो उस बुक से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करें, तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और आपको अगर मेरा ये क्लास पसंद आता है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब में संजय कुमार बर्नवाल टाइप करेंगे तो मेरा क्लास आ जाएगा और आप उसे लाइक शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।